खान वाइस कैप्टन है, शायद मैं लाइम हूँ जब लॉर्डरहिल को ड्रॉप किया गया, उसके बाद कोई ऐसी परफॉर्मेंस या कोई ऐसी डोमेस्टिक में उनकी है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने किया हो जिसका हम लोग को शायद इल्म ना हो। देखिए, जब से हमने सिलेक्शन कमेटी में आए हैं तो जो कुछ चैलेंजेस हैं जो कि ऑब्वियस नज़र आते हैं कि हमारे पास ऑलराउंडर्स की कमी है। वो हमें ऑस्ट्रेलिया में भी फील हुआ, साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैचेस में भी फील हुआ। और उसमें जो शादाब खान की आपने बात की है, तो शादाब खान से हमारी जब वो ड्रॉप हुए थे तब से लेके अब तक उनसे हमें चाहिए क्या था। एक तो शुरू में उनकी इंजरी थी, फिर हमने उनसे बात की कि आपको डोमेस्टिक में लंबे ओवर करने हैं, और आफ्टर 4-5 ईयर्स उसने जाके पूरा जो है वो 4 डे का सीज़न भी खेला, लंबी बॉलिंग की। जो आखिरी चैम्पियंस कप था उसमें उनकी इंजरी हो गई थी, वो उसमें खेल नहीं पाए पूरा। बट आई थिंक जो शादाब खान ने जिस तरह अपनी क्रिकेट शुरू की थी, बाद में कुछ इंजरीज़ हुई जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हुई। आई फील कि इतनी लंबी बॉलिंग करने के बाद वो जो एक कंसर्न था उनकी एक्यूरेसी का, वो ख़त्म हो चुका होगा। एंड आई थिंक कि T20 में आपको रिस्ट स्पिनर, ऑलराउंडर ज़रूर चाहिए होंगे, क्योंकि आपकी जो एशिया कप और वर्ल्ड कप है वो सब कॉन्टिनेंट में है। तो इसको भी हमने ज़हन में रखा है कि कौन से प्लेयर T20 में टीम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। आगे में 2 चीज़ें थी। पहली ये कि उसामा मीर PSL के हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं। मुझे याद है जब अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, शायद आपने भी एक आधी स्टेटमेंट दी थी कि हम टॉप परफॉर्मर को मौका क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि उसको अमेरिका नहीं ले जाया गया था। इसके अलावा वो अभी शाहीन की तरफ से खेलते हुए 4 विकेट भी ले चुका है। इस टीम में भी वो टॉपर है। 2022 का जो PSL था उसमें वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था। एज ए PSL बॉलर्स देखा जाए तो स्पिनर्स में वो टॉपर है। तो आखिर किस चीज़ की उसको सजा दी जा रही है? क्योंकि आजम खान अगर PSL या कुछ दिन शाह BPL की परफॉर्मेंस में सिलेक्ट हो सकते हैं इस टीम के अंदर, तो वो क्यों नहीं आ रहा? और दूसरा सवाल ये कि क्या हम जर्नलिस्ट ये अखज़ कर लें कि बाबर और रिजवान अब पाकिस्तान के फ्यूचर T20 प्लान्स का हिस्सा नहीं है, अब आप एक नई सिमत की तरफ चल पड़े हैं? किस सवाल का जवाब? पहले तो आपके 6-7 सवाल हैं, दोनों सीक्वेंस में चले। अच्छा, सीक्वेंस में चला है। तो देखिए, आपने बात की उसामा मीर की। देखिए, अगर आप एट टाइम्स देखें तो आपका जो कंपोजिशन है वो ज़रूरी होती है। अगर आप ODI में देखें तो लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे कि स्पिन कम है, कुछ है, लेकिन सिवाय इंडिया के कि वो वहाँ पे उस कंडीशन में खेल रहे हैं, हर टीम जो है वो 7 अपने बैट्समैन रखती है जिसमें ऑलराउंडर्स होते हैं, और बाकी उसके 4 बॉलर्स होते हैं जिसमें 3 फास्ट, एक स्पिन होता है। तो इसी तरह से जब आप T20 की भी टीम बनाएंगे तो आपको ऑलराउंडर चाहिए होती है। तो इसीलिए जो उसामा का जो ना खेलना था वो उसकी फ़िटनेस को लेके बहुत बड़ा कंसर्न था। उससे बात भी हुई है मेरी से, उससे मुलाकात भी हुई है कि जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आप अपने आप को कोई मौका नहीं देना आपने कि किसी वजह से आप टीम से बाहर हों। जब आप कमबैक की बात करते हैं तो एट टाइम्स, अब जैसे सुफियान है, सुफियान को हम इसलिए T20 में रखते हैं और रखा भी है क्योंकि एक तो वो लेफ़्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं जो कि आपको एक डिफरेंट एंगल देते हैं। इसके साथ अबरार है जो एक मिस्ट्री और आजकल बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। इसके साथ अगर आपने कोई रिस्ट स्पिनर लाना है तो फिर अगर आपके चॉइस ये हो कि एक बंदा टॉप 7 में बैटिंग करे और 7 बॉलिंग करे तो टीम का बैलेंस बहुत अच्छा बन जाता है। दूसरा आपने कहा बाबर और रिजवान T20 फ्यूचर में नहीं है। देखिए, ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं हो सकता कि जी आप कह दें कि जी आप इधर आपने कांटा ही लगा दी है। अभी हमें ये लगता है कि हमने एक यंग लॉर्ड को लेके आना है और स्टाइल ऑफ प्ले और माइंड सेट को बदलना है। अगर आप देखें तो बहुत सारी टीमें जो हैं उन्होंने, इवन इंडिया ले लें, वेस्ट इंडीज़ ले लें, बहुत सारी टीमों ने अपनी T20 की टीमों को ऑलमोस्ट 80% 90% सेपरेट कर दिया हुआ है। आई नो कि उसमें आपको 1-2 प्लेयर्स चाहिए होंगे, जैसे
इस स्क्वाड में अगर आप देखें तो इसमें साइम फिट होके वापस आए, आपका फ़खर ज़मान फिट होके वापस आए, तो एक बड़ा अच्छा ये एक बंच बनता है। और हमारी कोशिश ये है कि कुछ 24-25 लोगों का जो एक ग्रुप है वो इकट्ठा रहे, ताकि जो आपका एशिया कप और वर्ल्ड कप तक उस बेंच से हम बहुत ज़्यादा बाहर ना जाएं और एक माइंडसेट के साथ अप्रोच करें टुवर्ड्स एशिया कप एंड वर्ल्ड कप। आकिब भाई, इंडियन के खिलाफ हम जीते तो सारा क्रेडिट आपको दिया गया जो बनता भी था। अब हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी तरह शिकस्त हमें हुई है, तो आप एज ए हेड कोच और एज ए सिलेक्शन कमेटी के मेंबर इस शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हैं? बिल्कुल करता हूँ, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है एज हेड कोच के जो बुरी परफॉर्मेंस आई है उसको मैं ओन करता हूँ, और उसके हवाले से जो भी चीज़ आप समझते हैं कि मुझे ये जिम्मेदारी कबूल करके कोई डिसीजन इस तरह का लेने चाहिए, मैं उससे भी कभी नहीं घबराता। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी भी वाज इंटरिम कोच फॉर 3 months चैम्पियंस ट्रॉफी, क्योंकि अभी बीच में इतना गैप नहीं है कि यू ब्रिंग समबडी एल्स इन, तो अभी भी एज इंटरिम कोच न्यूजीलैंड में भी जा रहा हूँ। बट एक चीज़ आप सोचिएगा ज़रूर, मैं हमेशा से ये एक बात करता हूँ, क्योंकि ये एक रीज़न होती है किसी वजह से कि आपकी जो क्रिकेट है वो इतनी नीचे आती है। पिछले 2.5 साल में हमने कोई 16 के करीब कोचेज़ बदले और कोई 26 के करीब सिलेक्टर्स बदले हैं। ये 2.5 साल में ये फार्मूला आप दुनिया की किसी भी टीम के ऊपर लगा दो तो मेरा ख्याल कि वो उसकी हालत ऐसी ही होगी। बट आई स्टिल बिलीव कि आगे जाके कंटिन्यूटी आनी चाहिए, कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। सबसे ज़रूरी है आपका जो चेयरमैन से लेके नीचे तक, जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी आपकी जो टीम है या आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आगे नहीं जा सकती। अच्छा आकिब भाई, शाहीन शाह अफरीदी को वनडे से ड्रॉप किया गया और T20 में रखा गया, तो क्या वो T20 का ही फ्यूचर प्लान इस भी का ये है कि उसको एज ए T20 बॉलर कंटिन्यू करवाया जाए? देखिए, उसमें आप ये देखते हैं टाइम्स की आपकी जो वनडे क्रिकेट है उसमें एक प्लेयर की इफ़ेक्टिवनेस कितनी है। अगर उस तरह से जो टीम की डिमांड्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं जो प्लेयर पूरी नहीं करता, लेकिन आप दूसरी तरफ ये देखते हैं कि जैसे हारिस है या शाहीन है, वो T20 क्रिकेट में स्टिल आई बिलीव कि वो अच्छे बॉलर हैं और टीम के लिए बेहतर रिजल्ट्स ला सकते हैं। अब वैसे ही जैसे ये नहीं है कि आप वो सारी ज़िंदगी T20 ही खेलेंगे और कुछ खेल नहीं सकते, बट एज सिलेक्टर हमारी ये जिम्मेदारी है कि आपने राइट डिसीजंस लेने एट द राइट टाइम। आदिल भाई, ये जो टीम को बनाई है आपने, इसमें 3 नए लड़के शामिल किए हैं, इनका आप न्यूजीलैंड में अगर कामयाब नहीं होते इनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्योंकि ऐसा होता है कि पिछली मरतबा वर्ल्ड कप हार गया है, आपने 2-4 सीनियर को बाहर बिठा दिया, उसके बाद जो वहाँ पर नाकाम हुए जो हमारे नए लड़के थे उनका मुस्तकबिल कोई नजर नहीं आता। अब ये झाड़ है, इनका क्या आप देख रहे हैं? अगर परफॉर्म नहीं करते तो फिर ये कहाँ स्टैंड करेंगे, या इनको आप कंटिन्यू मौका देंगे? देखिए, अगर तो हम सब ने ये सोचा है या सोचना चाहते हैं कि एक टीम बने और वो वर्ल्ड कप तक, ये नहीं कि ये 15 के 15 ही रहे, बट आपका जो भी एक 20 से 24 के दरमियान एक जो पूल ऑफ प्लेयर्स हैं, अगर आप उसके ऊपर रहें और उसको सपोर्ट करें, क्योंकि एक सीरीज़ में हार जाना या जीत जाना ये कभी इंडिकेशन नहीं होती कि ये प्लेयर बहुत बुरा है या ये बहुत अच्छा है। इस टूर्नामेंट में जा रहे हैं एक होप लेके कि ये नए प्लेयर्स हैं, इनको मौका दें, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप अब 10 नए प्लेयरों को मौका दें और 10 के 10 ही जो हैं वो अगले 10 साल खेलें। इसी तरह से आपको जब तक आप नए प्लेयर्स को लाएंगे नहीं तो आपको नया टैलेंट कभी मिलता नहीं है। बट वी स्टिल बिलीव